Hello dear friends, how are you? I heartily welcome all of you at our YouTube channel Different Education Point। दोस्तों, पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताया था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो तो वो आप बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसिटिव वर्ब है, वो ट्रांसिटिव वर्ब कई ट्रांसिटिव वर्ब होती है जो अपने बाद में 2 ऑब्जेक्ट लेती है। पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी ट्रांजिटिव वर्ब की, इंट्रांजिटिव वर्ब की और हमने ये बात की थी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट लेती है अपने सेंटेंस को इनलार्ज करने के लिए। इसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब है ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। यहां तक अपने बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं जो ट्रांसिटिव वर्ब्स एक ऑब्जेक्ट तो लेती है, उसके अलावा एक ऑब्जेक्ट और लेती है। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब हैं जिनका हम एग्जांपल देंगे और इस बात को क्लियर करेंगे कि किस तरह से ट्रांसिटिव वर्ब है वो 2 ऑब्जेक्ट लेती है। फॉर एग्जांपल, शी गिफ्टेड मी a dictionary। दूसरा हमने लिखा my grandmother told me stories। फिर हमने एग्जाम्पल लिखा can you get me a book। फिर हमने एग्जाम्पल लिखा will you make me a cup of tea। ये सेंटेंस हमने लिखे हैं। अब ये देखिए आप, यहां ये सब्जेक्ट है, माई ग्रैंडमदर ये सब्जेक्ट है, यहाँ यू सब्जेक्ट है, यहाँ यू सब्जेक्ट है। गिफ्टेड यहाँ पर वर्ब है, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, टोल्ड यहाँ वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, गेट यहाँ पर वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ मेक वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। अब पहला सेंटेंस अगर हम देखें, शी गिफ्टेड मी, गिफ्टेड वर्ब है, इसका सबसे पहले इफेक्ट किस पर पड़ा? शी पर पड़ा। जैसा कि हमने बात की थी कि कोई भी वर्ब है वो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट डालती है। अब इस गिफ्टेड का सबसे पहले शी पर इफेक्ट पड़ा और इसके बाद में किस पर इफेक्ट पड़ा? इसके बाद में याद रखना मी पर इफेक्ट नहीं पड़ा है। इसके बाद में जो इफेक्ट पड़ेगा पहले इफेक्ट इस पर पड़ेगा, डिक्शनरी पर। क्यों? क्योंकि गिफ्ट एक्शन होते ही पहले शी के हाथ हिलेंगे, उसके बाद में डिक्शनरी है ये अपने प्लेस से हिलेगी, मोशन करेगी, इसमें हलचल होगी। पहले इस पर इफेक्ट पड़ा है तो हम इसे बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रभाव किसका पड़ा है? इस वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में किस पर इफेक्ट पड़ेगा? मी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर इसके बाद इफेक्ट पड़ा है, इसीलिए हम इसे नाम देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम डीओ बोल देते हैं और इसे हम आईओ बोल देते हैं। अब यहां आपको एक बात और क्लियर कर दूं मैं कि मोस्टली क्या होता है कि जो पर्सन है वो पर्सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो थिंग है वो थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है।
यहां देखिए मी है, मी क्या है, पर्सन है, इसीलिए क्या है हमने किसका यूज किया है यहां पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां ये डिक्शनरी क्या है, थिंग है, तो हमने इसे क्या कहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। और आप वैसे भी समझना चाहो तो गिफ्ट वर्ब है, इसका पहले इफेक्ट किस पर पड़ा, डिक्शनरी पर पड़ा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और बाद में इफेक्ट किस पर पड़ा, मी पर पड़ा, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम प्राथमिकता किस बात को देते हैं, जब हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, तो सेंटेंस बनाते समय हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं, इसको हम प्राथमिकता देते हैं। आप अगर चाहो कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे पहले लिखा जाए, इनडायरेक्ट को बाद में लिखा जाए, तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रपोजिशन है उसे जोड़ना पड़ेगा। कैसे, ये मैं आगे भी आपको सेंटेंस में बताता हूं। दूसरा एग्जांपल यहां हम देखें, माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी स्टोरीज। टोल्ड वर्ब है, ये टोल्ड वर्ब पहले किस पर इफेक्ट डालेगी, ग्रैंडमदर पर, उसके बाद इसका इफेक्ट किस पर पड़ा, स्टोरीज पर। स्टोरीज यहां क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद में किस पर पड़ा, मी पर, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब तीसरा हम देखें, सब्जेक्ट यहां क्या है, यू है, आपको ध्यान है। गेट क्या है, वर्ब है। इस गेट का पहले इफेक्ट किस पर पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बुक के ऊपर, ये क्या हो गया, डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद में इफेक्ट किस पर पड़ेगा, मी पर, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में मेक का पहले इफेक्ट किस पर पड़ता है, यू पर, और उसके बाद में इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, कप ऑफ टी पर, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद किस पर पड़ेगा, मी पर, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब एक चीज आप और ध्यान रखिए, जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं या पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं, उस समय हमें यह ध्यान होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, उस समय हम प्राथमिकता इस बात को देते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हो तो वो भी सही होगा, लेकिन वहां भी क्या होगा, वहां भी आपको प्रेपोजिशन है वो ऐड करनी पड़ेगी, और प्रेपोजिशन आप ऐड नहीं करते हो तो आपका सेंटेंस गलत होगा। अब इसमें आप देखिए, जैसे हमने इन्हीं सेंटेंसों को दोबारा लिखा, शी गिफ्टेड मी ए डिक्शनरी। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं दोबारा लिखूं, शी गिफ्टेड, अब मैंने ए डिक्शनरी इसे आगे लिख दिया, मतलब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहां ले आया, आगे ले आया। अब आगे हमने क्या लिखा, मी। अब यहां मी से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। टू यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन है। अब हमने स्ट्रक्चर क्या कर दी है, सेंटेंस की बदल दी है। पहले स्ट्रक्चर क्या थी, सब्जेक्ट वर्ब आईओ और डीओ। यहां स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट वर्ब, यहां क्या है ये डीओ, और यहां ये क्या है, आईओ। तो जब आप वर्ब के जस्ट बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाओगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके बाद रखोगे तो आपको प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सेंटेंस है वो सेंटेंस गलत होगा। अब दूसरा एग्जांपल हम और देखें, जैसे ये रहा, विल यू मेक मी ए कप ऑफ टी। अब इसको अगर हम चेंज करें, स्ट्रक्चर अगर हम इसकी चेंज करके देखें, क्या होगा, विल यू मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी। ठीक है, अब यहां देखिए आप, अब हमने क्या किया, इस डीओ को कहां ले आए, हम आगे ले आए। वर्ब के जस्ट बाद में हमने क्या कर दिया, डीओ लगा दिया,
और आईओ को कहां ले आए हम, पीछे ले आए। अब हमें यहाँ प्रेपोजिशन क्या ऐड करनी पड़ी, अब प्रेपोजिशन ऐड करनी पड़ी। अगर हम यहाँ ये स्ट्रक्चर बदल देते हैं, सब वर्ब के बाद में हम डायरेक्ट डीओ लगाते हैं, आईओ को पीछे ले जाते हैं और प्रेपोजिशन ऐड नहीं करते हैं, तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। यही चीज क्या है, पैसिव के अंदर अप्लाई होगी। जब आप इन सभी सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो उस समय भी आपको स्पेशल इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आईओ है, हम उसे आगे लाने की प्राथमिकता देंगे, और अगर आईओ को हम आगे नहीं लाते हैं और डीओ को आगे लाते हैं तो फिर हमें पैसिव में भी प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका पैसिव बता देता हूं। हमने पहला सेंटेंस है, इसका अगर हम पैसिव बनाए, हम इस मी को आगे लाएंगे, मी आई में चेंज हो गया, आई वैज गिफ्टेड ए डिक्शनरी बाई हर, ये बना दिया हमने सेंटेंस। अब हमने ये जो पैसिव बनाया, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये पैसिव जो बनाया उसमें हम आईओ को कहां लेंगे, आगे लेंगे। अब इसी का दूसरा पैसिव बनाते हैं हम। अब उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट को आगे लाते हैं ऑब्जेक्ट को। अब इसमें हमने क्या किया, अ डिक्शनरी वैज गिफ्टेड टू मी बाई हर। यहां प्रेपोजिशन क्या लगा, पैसिव में टू लगा। अगर आप ये टू नहीं लगाओगे प्रेपोजिशन तो आपका पैसिव गलत हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहां भी एक ऑब्जेक्ट होगा वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आप पैसिव बनाओगे तो उस एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लोगे पैसिव का, और आप कन्वर्ट कर दोगे एक्टिव को पैसिव में इजीली। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्या हो, दो हो, और कंपटीशन के अंदर अगर हम देखें तो उसमें मोस्टली क्या होगा, दोनों को लेकर ऑप्शन दिया हुआ होगा, बनाया हुआ होगा, और हो सकता है कि डीओ है, डीओ को आगे लाकर पैसिव दिया हुआ हो आपको ऑप्शन में, और उसके अंदर एक में प्रेपोजिशन क्या हो, गायब की हुई हो। तो बिना प्रेपोजिशन क्या होगा, तो पैसिव क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां आपको यही विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आप डीओ को सब्जेक्ट बनाते हो, किसका सब्जेक्ट बनाते हो, पैसिव का, इसे अगर सब्जेक्ट आप बनाते हो तो आपको उसके बाद में प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। किससे पहले, आईओ से पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। नहीं प्रेपोजिशन का यूज करोगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब आप वैसे दोनों सही हैं, आप अगर स्ट्रक्चर दोनों यूज करते हो, दोनों में सेंटेंस सही है। शी गिफ्टेड मी ए डिक्शनरी, ये भी सही है, और शी गिफ्टेड ए डिक्शनरी टू मी, ये भी सही है। सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन जैसे ही आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज करोगे, स्ट्रक्चर चेंज करते ही पैसिव की स्ट्रक्चर भी ऑटोमेटिकली आपको चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका वो सेंटेंस क्या होगा, गलत माना जाएगा। दूसरा, जैसे हमने यहां देखा, विल यू मेक मी ए कप ऑफ टी, यहां भी हमने क्या किया, पहले मी को आगे लिख रखा है, बाद में हमने किसे आगे लिखा, ए कप ऑफ टी को आगे लिखा है। और अगर अब हम इसे आगे लाते हैं डीओ को, और इसे हम अगर पीछे लेकर जाते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर हमें प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। ऐसा ही हमने इस एग्जांपल में देखा। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी हम पैसिव, जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे, कौन से सेंटेंस, ट्रांसिटिव वर्ब के, जिन ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नॉर्मली हम पहली स्ट्रक्चर क्या है कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में आईओ लिखेंगे, और उसके बाद में डीओ लिखेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर चेंज करते हो, डीओ को आप पहले लिखते हो, तो आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बाद में आपको प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक ट्रांसिटिव वर्ब से रिलेटेड था। वो ट्रांसिटिव वर्ब जो अपने साथ में दो ऑब्जेक्ट लेती है।
और यहां आपके सामने ये बात क्यों क्लियर की मैंने, क्योंकि आगे जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस करेंगे तो वहां एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करते समय या पैसिव से एक्टिव को कन्वर्ट करते समय हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि डीओ कौन सा है और आईओ कौन सा है। इन दोनों का नॉलेज होगा तभी अपना कंसेप्ट क्लियर होगा एंड वी विल बी able to translate easily active voice into passive voice. Thanks a lot.